अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। बोल के जायके के साथ हम एक बार फिर आपके साथ हैं और आज हम यहाँ पे बना रहे हैं। आज मेरे साथ सैरिश नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, हम उनको मिस बहुत करेंगे। और साथ ही हम जो आज दो डिशेस बना रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे बना रहे हैं पोटैटो लज़ानिया। साथ ही मैंने इसको सैम्पल कर लिया था, जो है पहले थोड़ा सा हमने प्रिपेयर कर लिया क्योंकि टाइम लिमिट कम होता है यहाँ पे, तो हमने कहा जल्दी से हम इसको यहाँ पे मैं आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ, साथ साथ मैं इसको बनाती भी जाऊँगी ताकि टाइम जो है सही से यहाँ पे हम उसको कवर कर लें। अच्छा, ये मैंने चिकन लिया था, 200 ग्राम मेरे पास चिकन है। पोटैटो हमने यहाँ पर लिया था तकरीबन 3 अदद हमने पोटैटो लिए थे, उसे बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया था और उसी के अंदर हमने उसको बॉईल कर लिया था। हाफ डन करना है, फुल डन नहीं कीजिएगा वरना वो टूट जाएंगे। अच्छा जी, ये लेके हमने चिकन के अंदर जो मैरिनेशन, सबसे पहले डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ मामता वहाँ डालडा, इसके बगैर सारी चीज़ें अधूरी हैं। 80 साल का एक्सपीरियंस है इनका और यकीन जाने बहुत ही उम्दा, जिसे कहते हैं खाने में एक जायका बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे डालडा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया। चिकन को डाला, उसी में कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हमने ब्लैक पेपर, सॉल्ट टू टेस्ट है। इसी के अंदर हमने थाइम लिया है, 1 रिकर मैंने यहाँ पर लिया था, उसको आपने डाल के इसके साथ पका लेना है। आखिर में मज़ेदार सा आपने जब ये पकने लगे इसमें केचप और चिली सॉस का इस्तेमाल कर लेना, वो डालकर एक सॉसी बस। ये आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर इसमें एक लेयर पोटैटो की फर्स्ट बनाई थी, फिर उसके बाद हमने उसमें वाइट सॉस की भी मैं रेसिपी आपको बता दूंगी। वाइट सॉस डाला था, फिर हमने उसके ऊपर चिकन डाल दिया, अगेन हम इस पर वाइट सॉस डालें। ऐसी 2-3 लेयर्स बन जाएंगी। मेरी यहाँ पे 3 लेयर्स बनी है, आप देख लीजिएगा 2 से 4 भी बन सकती हैं। अब मैं यहाँ पोटैटो को डाल रही हूँ। हमारे साथ मैजेस्टिक वालों के जो पॉट्स हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं, उसी में मैंने बनाया है। और साथ ही हमारे पास 4 टाइल का जो किचन है, आपको पता है इतने 20 साल से ये हमें सर्व कर रहे हैं और इनकी जो है मुख्तलिफ ब्रांचेस भी हैं। इसी में हम बेक करेंगे इनके ओवन में। अब ये यहाँ पे पोटैटो की सारी लेयर्स आ गई हैं। अब इस पे जो वाइट सॉस है मेरे पास, मैं इसको सारा ऊपर से लैप कर दूँगी, ओवरलैप कर दूँगी। वाइट सॉस की रेसिपी मैं अभी आपको बता दूँगी। अच्छा जी, ये हमारे सारे पोटैटोज़ आ गए हैं ऊपर, इस तरह से आपने डाल देना है। अब मैं ये वाइट सॉस है इसको पूरा डाल दूँ, इस तरह से आपने इसको कवर कर लेना है वाइट सॉस के साथ। और हम डालेंगे इसमें जो इससे एक जायका, जिसे कहते हैं कलर आएगा, वो है मोज़रेला और चेडर चीज़। ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ये आपके ऊपर है आप कैसे डालते हैं। अच्छा जी, साथ ही हमारे साथ आज एक और मज़ेदार सी चीज़ है, वो है सेब्रोसो की बड़ी रेंज है, जिसकी आज जो हम उस रेंज में से इस्तेमाल करेंगे। चिकन समोसा है, बहुत मज़े के हैं। अभी मैं बनाऊंगी तो आप देखिएगा। अच्छा जी, ये भी हम लगाते जाएंगे, ये लेयर्स आ जाएंगी। ये चेडर चीज़ है मेरे पास और ऊपर से अगेन मैं मोज़रेला डाल दूँगी। साथ ही हमारे पास रूह अफ़ज़ा है। रूह अफ़ज़ा से आज हम क्या बनाएंगे, रूह अफ़ज़ा से हम स्लश तैयार कर रहे हैं, बहुत मज़ेदार किस्म का। विदाउट हम सोडा वाटर बनाएंगे, लेमन जाएगा, मिंट लीफ जाएंगे और बहुत सारी आइस डालेंगे क्योंकि ज़ाहिर है गर्मियाँ आ चुकी हैं और रोज़े भी अब थोड़े थोड़े लगना शुरू हो गए हैं सबको। अच्छा, मैं यहाँ पे हैंड वॉश कर रही हूँ लाइव बॉय से, क्योंकि लाइव बॉय के बगैर जितने कोरोना की वजह से जो है जितने जरासीम हैं वो सारे इससे धोने से चले जाते हैं। आप भी अपने इस्तेमाल में रखिए, लाइव बॉय का इस्तेमाल आपको जर्म से प्रोटेक्शन देगा। अच्छा जी, ये हो गया है। अब मैं जो है ओवन के अंदर अपना ये लज़ानिया डाल दूँगी। तकरीबन 20 मिनट्स या 25 मिनट्स में ये बेक हो जाएगा और हम इसको निकाल लेंगे। 180 सेंटीग्रेड पे मैंने प्री हीट ओवन कर लिया था अपना और ये हमने इसमें डाल दिया। अच्छा जी, जल्दी से हम जो है मज़ेदार से जो सेब्रोसो के चिकन समोसा आज फ्राई कर रहे हैं, वो हम फ्राई करने के लिए डाल रहे हैं। इनकी बहुत ही अच्छी रेंज है, नगेट्स और जो है डोनट्स हैं, ये बहुत मज़े के हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए लेकर आती हूँ, इसलिए मुझे पता है, और ये हेल्दी भी है। चलिए जी, ये सारे समोसे इसमें चले गए हैं और मज़ेदार से समोसे हमारे यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना,
रेडी टू कुक है, आप लाएं, आपको कोई मेहनत भी नहीं लगेगी। और सबसे बड़ी बात, मज़ेदार एक जो टेस्ट है ना इसमें, वो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, ये फ्राई हो रहे हैं, हमारा लज़ानिया बेक हो रहा है। जब तक ये फ्राई होंगे, इसी दौरान मैं आपके साथ जो है स्लश की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास बर्फ़ है और बर्फ़ तकरीबन काफ़ी सारी जाएगी इसमें। जितनी अच्छी ज़्यादा बर्फ़ होगी उतने मज़े का ये स्लश बनेगा। ये हमने डाल दिया है लेमन जूस, यहाँ पे तकरीबन मैं 4 टेबल स्पून लूँगी। ये हमने ले लिया है मिंट लीव्स, हम यहाँ पे डाल रहे हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पे वाटर ऐड करूँगी। तकरीबन 1.5 गिलास पानी हमने लेना है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और मज़ेदार किस्म का रूह अफ़ज़ा, क्योंकि हम बचपन से इसको यूज़ कर रहे हैं, इसका टेस्ट कभी हम भूल ही नहीं सकते। ये मैंने ले लिया है। इसमें थोड़ी सी आइस और ऐड कर दूंगी मैं। मज़ेदार सा ये जो रूह अफ़ज़ा का टेस्ट है इस स्लश में आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये जो रूह अफ़ज़ा का टेस्ट है वो तो शुरू से ही हम यूज़ करते आ रहे हैं, बचपन से यूज़ कर रहे हैं, बहुत मज़ेदार किस्म के बनते हैं। और जो है, चलिए जी, हमारे ये मज़ेदार से सबरोसों के समोसे तैयार हो गए हैं और इसको हम डिश आउट करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, ना इनको बनाना है, ना इसकी आपने जो है कीमा तैयार करें और फिर समोसों को बनाएं। इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़ेदार है। अच्छा, ये यहाँ पे हमारे तैयार हो गए हैं। अब मैं ग्लास में ड्रिंक निकालूंगी जब तक हमारा लज़ानिया जो है ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। हम अपना ड्रिंक निकाल लेते हैं। ये मज़ेदार सा आपका स्लश, रूह अफ़ज़ा स्लश जो है तैयार हो गया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। अभी बस हम अवन से जो है थोड़ी ही देर में 2-3 मिनट में जो है हमारा लज़ानिया है वो भी ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी क्लीनिंग कर देते ताकि हम अपनी डिश आउट कर सकें चीज़ों को। अच्छा जी, ये आ गया हमारा ड्रिंक, ये आ गए सबरोसों के समोसे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे मज़ेदार से समोसे तैयार हो गए हैं, साथ साथ हमारा लज़ानिया भी तैयार होने वाला है, बस हम निकालेंगे। लेकिन उसी के साथ आपको ये भी मैं बताती चलूँ कि छोटी छोटी चीज़ों से आप चेंजेस ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप चिकन में बनाएं, आप इसको बीफ कीमे में भी बना सकते हैं, चिकन कीमा में भी यूज़ कर सकते हैं। और बड़ी मज़े से ये बड़े अच्छे से लेयर्स के साथ हम इसको जो है लज़ानिया जो स्ट्रिप्स आती हैं उसके साथ भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन पोटैटो के साथ एक अपना एक जैसे कहते हैं ना टेस्ट आता है, इसको ज़रूर बनाइएगा और टेस्ट कीजिएगा, फिर बताइएगा भी ज़रूर। अच्छा, हमारे पास ये जो वाइट सॉस है, इसकी जगह जैसे हम पास्ता में अंडे फेंट के डालते हैं और उसको बेकिंग टाइम क्योंकि ज़्यादा होता है उसका 25 to 30 या 35 मिनट्स में वो तैयार हो जाता है। आप दूध में मिक्स करके अंडों के साथ उसको भी डाल सकते हैं, फिर आप वाइट सॉस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने वाइट सॉस का इस्तेमाल किया है। वाइट सॉस कैसे तैयार किया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हमने यहाँ 2 टेबल स्पून डालडा कुकिंग ऑयल लिया था, मैंने बटर यूज़ नहीं किया है। डालडा कुकिंग ऑयल में करके देखिएगा, बहुत मज़े का बनेगा। उसी में मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किए थे यहाँ पे मैदा, और उसको हल्का सा गोल्डन कलर जब आ गया उसमें दूध ऐड किया। हमने 500 मिलीलीटर जो है दूध लिया था, ½ kg, उसको डाला और उसको फिर हमने घुमाना शुरू किया कि इतना ही हमें गाढ़ा चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं। उसमें आप ऐड करेंगे पिंच ऑफ कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून मैंने थाइम लिया है, इसमें ब्लैक पेपर जो है ½ टीस्पून है,
और सॉल्ट टू टेस्ट है, हल्का 1/4 टीस्पून के करीब ले लीजिएगा। मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाल दिए थे और मज़ेदार सा ये सॉस तैयार हो गया है। और इसी सॉस को आप दूसरी डिफरेंट चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिज़्ज़ा पॉकेट्स जो हम बनाते हैं उसमें भी आप ये सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसको नगेट्स के ऊपर ये सॉस भी स्प्रिंकल करके, जैसे लेयर्स होती हैं जैसे हम डोनट्स को चॉकलेट्स के साथ करते हैं, जब हम चिकन डोनट्स बनाते हैं तो उसमें भी ये सॉस ऊपर से जाता है, बहुत मज़े का लगता है उसके साथ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ साथ हम अपने लज़ानिया को भी देख लेते हैं ये कहाँ तक पहुँचा है। बस थोड़ी ही देर में ये तैयार हो जाएगा, 2-3 मिनट और लगेंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि लज़ानिया कैसे बना है। रूह अफ़ज़ा से हमने जो आज ड्रिंक तैयार किया है, रूह अफ़ज़ा से भी आप डिफरेंट किस्म के ड्रिंक्स बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर भी करेंगे। और मज़े की ये बात है कि हम यहाँ पर जब रूह अफ़ज़ा को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो अपने बचपन में वापस लौट जाते हैं। इसी तरह डालडा के साथ भी हमारा एक्सपीरियंस इसी तरह का है कि अपने ही जैसे हमारी दादियाँ, अम्मियाँ, जब से डालडा का इस्तेमाल हर घर में होता है और इसके बगैर मेरे ख़्याल से कुकिंग अधूरी लगती है। इसका टेस्ट क्योंकि डालडा का गले में जाके नहीं लगता है या गला ख़राब नहीं होता है। इससे भी ये फ़र्क आप ज़रूर देखिएगा, जब आप दूसरा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं और डालडा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फ़र्क क्या है। फ्राइंग के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हम सब चीज़ें यहाँ पे डालडा में बना रहे हैं और बहुत मज़ेदार बन रही हैं। अच्छा जी, हमारा ड्रिंक भी तैयार हो गया है। अब हम देख लेते हैं अवन में कि हमारा जो है लज़ानिया कहाँ तक पहुँचा है। ऑलमोस्ट तैयार हो गया होगा, तो अब हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। अच्छा, ये हम यहाँ रख देते हैं। ओहो, चलिए जी, ये देखिए मज़ेदार सा लज़ानिया, पोटैटो लज़ानिया जो है आपका तैयार हो गया है। इसको हम चिली गार्लिक और सॉस के साथ सर्व करेंगे। समोसे भी उसके साथ आप खा सकते हैं और साथ ही हम इसकी रेसिपी भी मैं आपको रिपीट कर दूंगी। यहाँ पे हम सॉस डाल देते हैं। अच्छा, कम टाइम में ये तैयार हो जाएगा अगर आपके पास सारी चीज़ें रेडी हों और बस रोज़े के वक्त आपने गरम गरम इसको सर्व करना है, क्योंकि इसका खाने का मज़ा जो है गरम गरम में ही आता है। पोटैटो के लिए, बच्चों को पोटैटो बहुत पसंद होते हैं और जो पोटैटो लवर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है, ज़रूर तैयार कीजिएगा। साथ ही मैं आपको इसकी रेसिपी बता रही हूँ। रेसिपी कार्ड आपके सामने आ गया होगा। हमने इसमें लिए हैं पोटैटो 3 अदद लिए थे। आलू जो हमने 3 लिए थे उसको बारीक बारीक से काट लिए थे, जैसे हम पकोड़ों के लिए काटते हैं। उसको हमने बॉईल किया था, 5 मिनट के लिए बॉईल किया था और निकाल लिया था। बहुत ज़्यादा फुल डन नहीं करना है। फिर हमने पहले पोटैटो की एक लेयर बिछाई। जो चिकन फिलिंग है, जो इसके अंदर चिकन की हमने फिलिंग ली है, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, हंटर बीफ में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ चिकन का इस्तेमाल किया है क्योंकि टाइम कम था, तो उसी हिसाब से हमने चिकन को लिया। हमने यहाँ पे 200 ग्राम चिकन लिया था, उसमें 1 टेबल स्पून हमने जो लिया था थाइम लिया है। सॉल्ट टू टेस्ट है। 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पर ब्लैक पेपर लिया है। 1/2 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं और उनको मिक्स करके पका लिया था। 2 टेबल स्पून इसमें डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल हुआ है और उसी के अंदर फिर आखिर में लास्ट में मैंने चिली गार्लिक और टमाटो केचप 2 टेबल स्पून लिया था और उसको हमने मिला के मिक्स कर लेना है। आखिरी मूवमेंट पे ये करना है ताकि वो थोड़ा सा जूसी रहे और एक जूसी फ्लेवर आपका इसमें आए। फिर हमने चिकन की लेयर बिछानी है। वाइट सॉस जो हमने तैयार किया था वो आपने इसमें डालना है। अगेन दोबारा से आपने आलूओं की एक तह जमानी है, उस पर आपने चिकन को डालना है, वाइट सॉस डालना है। अगेन सबसे लास्ट में आपने आलूओं की लेयर बना के उस पर आपने पूरा वाइट सॉस डालना है। उसी के ऊपर चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ डाल के अच्छे से आपने सर्व करने हैं। मैंने ऊपर से थाइम हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया है। आप इसका कलर देख रहे होंगे, बहुत ही मज़ेदार किस्म का और दिल चाह रहा होगा जल्दी से हम इसको खाएं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी है ये, बना के बताइएगा भी आप लोग। और रूह अफ़ज़ा की ड्रिंक भी ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा।
सबरोसों के समोसे हमने यहाँ फ्राई किए थे, वो भी बहुत मज़े के बने हैं। ज़रूर बनाइए और ज़रूर खाइए। साथ साथ मुझे शेफ़ शाकरा को इजाज़त दीजिएगा और दुआओं में जहाँ आप मुझे याद रखेंगे वहाँ पाकिस्तान को भी याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा खुश आबाद और अपने अमान में रखें। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।